हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा आपको हम लोग नेशनल इनकम पढ़ा रहे थे और इसमें नेशनल इनकम में हमने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ा दिया था और हम लोग अब तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड आता है वो है, सबसे पहला वो है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक इनकम कौन सा इनकम होता है? वो इनकम जो कि देश के अंदर लोग कमाते हैं, वो पैसा जो देश के अंदर कमाते हैं तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। वो पैसा जो कि डोमेस्टिकली लोग कमाते हैं उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगला जो वर्ड आता है वो है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? तो देखो, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होता है जो कि लोग देश के अंदर, इन साइड ऑफ ए कंट्री कमाते हैं। नेशनल इनकम वो पैसा होता है जो देश के अंदर और बाहर, आउटसाइड, दोनों लोग मिलकर कमाते हैं। देखो, किसी देश में क्या सारे देश के लोग देश के अंदर ही काम करते हैं? नहीं ना, कुछ लोग देश के बाहर भी काम करते हैं। तो यही नेशनल इनकम ये बोलता है कि नेशनल इनकम में जो लोग देश के अंदर काम करते हैं उनका सम तो होता ही है, साथ में जो देश के बाहर काम करते हैं उनका भी सम होता है। अगर मान के चलो, अगर नेशनल इनकम आपका, एक मिनट, ठीक है, अगर मान के चलो नेशनल इनकम आपका 100 है, तो सॉरी, डोमेस्टिक इनकम अगर आपका 100 है तो नेशनल इनकम 120 होगा। 120 कैसे? 100 तो हो गया ये इनसाइड और 20 हो गया आउटसाइड। अब इस आउटसाइड को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? इस आउटसाइड को हम लोग जानते हैं NFIA। मतलब इस आउटसाइड को हम लोग बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो पैसा जो देश के बाहर से हमें मिल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं NFIA। क्लियर है? अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ समझते हैं। ये देखिए, हमने आपको जो पढ़ाया, डोमेस्टिक इनकम वो पैसा जो कि इनसाइड ऑफ ए कंट्री अर्न किया जाता है, ठीक है। और नेशनल इनकम वो पैसा जो कि इनसाइड और आउटसाइड, देश के अंदर जो काम करें और देश के बाहर जो काम करें, उन दोनों का सम जो है वो नेशनल इनकम में आता है, ठीक है। अगर 100 रुपये डोमेस्टिक है तो नेशनल कितना हो सकता है? 120 हो सकता है। और 100 रुपये इनसाइड और 20 रुपये क्या है? आउटसाइड। इस 20 रुपये या इस आउटसाइड को हम लोग बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर बेटा? अभी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? देखो, जिस भी वर्ड के आगे नेट लग गया, समझ लो कि उसमें से कुछ माइनस हुआ है, उसमें से कुछ माइनस हुआ है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला यहाँ देख सकते हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। वो पैसा जो कि हमें फॉरेन से मिला है, वो पैसा जो कि हमारे लोगों के द्वारा काम करके फॉरेन से लाया गया है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, वो पैसा जो हमारे यहाँ से दूसरे देशों में भेज दिया गया है, ठीक है। तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। क्लियर है? तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? NFIA, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला नया बनता है वो क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर है? तो हम लोग का क्या नया जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA ऐड करते हो, NFIA ऐड करते हो तो आपका क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम में जैसे आप NFIA ऐड करते हो तो आपका आ जाता है नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही आप NFIA ऐड करते हो आपका क्या आता है? नेशनल इनकम। क्लियर है? तो ये रहा आपका, ये देखिए जो प्राइस डोमेस्टिक इनकम, आप जैसे नेशनल इनकम ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, डोमेस्टिक इनकम है NFIA, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आपको जाना है तो क्या करोगे? इसमें नेशनल इनकम में से NFIA क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा क्या? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो NFIA ऐड करना पड़ेगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? आगे बढ़े, चलो। अब कुछ कंपोनेंट्स आप लोग इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ लेता है कंपोनेंट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे लोग बाहर से पैसे जो है कमा सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे? जॉब करके उन्हें सैलरी मिलता है, लोग बाहर काम करते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, कई लोग बिजनेस भी करते हैं दूसरे देशों में, उन्हें उस तरह से भी मिलता है। और तीसरा क्या है? इनकम फ्रॉम रिटेल अर्निंग, सेविंग्स करके, ठीक है। तो सेविंग्स करके बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग अपने सेविंग्स कर करके भी भारत में पैसे भेजते हैं। क्लियर बेटा? आगे बढ़े।
तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार हम लोग जितने अभी तक हमने 3 फॉर्मूला जो पढ़े हैं, 3 आइडेंटिटी जो पढ़े हैं, उन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सबको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस से नेट। ग्रॉस से नेट आने के लिए हमें क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता था, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता था, फिर अगर नेट से हमें ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता था। क्लियर है। इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए हमें क्या होता था, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होता था, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमें NIT माइनस करना पड़ता था। क्लियर है। ये सब की जो है लेक्चर लास्ट वीडियो में हमने दे दी है, तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। ये जो है इस बार हमने पढ़ा है डोमेस्टिक से आपको अगर नेशनल इनकम में अगर निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा NFIA जो है आपको ऐड करना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए हमें जो भी GDP में पढ़ना है, उसमें जो भी हमारे एग्रीगेट्स आएंगे, जो भी आइटम्स आएंगे, वो हमारे इन चारों जगहों पर ही आते हैं, ठीक है। इन 4 प्लेसेस पर ही आते हैं। इसमें जो पहला प्लेस आता है, इसमें आपको या तो ग्रॉस बोलेगा या फिर आपको बोलेगा नेट। क्लियर है। जो दूसरा प्लेस आता है, यहाँ पर क्या क्या बोलता है, यहाँ पर आपको या तो डोमेस्टिक बोलेगा या फिर आपसे बोलेगा नेशनल। उसके बाद जो तीसरा फेस आता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको इसमें सिर्फ आपको एक ही बोलता है, इसमें सिंपली आपको एक ही बोलता है, और वो एक क्या होता है, एक मिनट, वो जो एक होता है वो है प्रोडक्ट। अभी हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आगे समझ आ जाएगा। और जो चौथा हमारा आता है एग्रीगेट, उसमें हमारे पास 2 चीज़ बोल सकता है, दोनों में से कोई एक ही बोल सकता है। वो क्या क्या है, या तो वो बोलेगा फैक्टर कॉस्ट या फिर वो बोलेगा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हमारे जो GDP वाले जो फॉर्मूलास आगे आने वाली है, उसमें ये 4 जगहों पर ही एग्रीगेट्स होते हैं। जैसे पहले जगह पर या तो ग्रॉस नेट बोलेगा, दूसरी जगह पर या तो डोमेस्टिक नेशनल बोलेगा, तीसरी जगह पर आपसे प्रोडक्ट की बात करेगा, या और चौथी जगह या तो फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस की बात करेगा। क्लियर है। ये देखिए पहले जगह पर आपसे या तो ग्रॉस नेट बोलेगा, दूसरी जगह पर आपसे डोमेस्टिक नेशनल या तो डोमेस्टिक या तो नेशनल बोलेगा, तीसरी जगह पर प्रोडक्ट ही बोलेगा, कुछ भी हो, और चौथी जगह जो प्लेस है हमारा, वहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस कुछ एक बोल सकते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपसे क्वेश्चन में ना, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है उसे करते हैं, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो है, ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन बोलता है, आपको क्वेश्चन मान लो दे दिया GDP एट मार्केट प्राइस, और आपसे बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है। तो आपके पास क्या दिया है, GDP एट मार्केट प्राइस, आपसे बोल रहा है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, ग्रॉस, और यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, नेट। तो बेटा हमने आपको पढ़ाया क्या है, ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है तो आप क्या करते हो, ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो। क्लियर है। तो ग्रॉस से नेट जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। हमें एक एक आइडेंटिटी उठानी है, डोमेस्टिक दोनों में बराबर है, प्रोडक्ट दोनों में है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट आपको जाना है बेटा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस करते हैं NIT, बस हो गया। इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है GDP एट मार्केट प्राइस, और इससे आपको निकालना क्या है, इससे आपको निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, अब इसकी वैल्यू में से क्या जोड़िए क्या घटाइए कि आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट है। सबसे पहले देखिए, आपको ग्रॉस से नेट जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, ग्रॉस से नेट,
और ग्रॉस से नेट के लिए हमने आपको क्या बताया, ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है तो हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करोगे डेप्रिशिएशन। क्या माइनस करोगे, डेप्रिशिएशन। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्या है आपको, डोमेस्टिक से, ये देखिए नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डोमेस्टिक से आपको कहाँ जाना है, नेशनल। और डोमेस्टिक से बेटा नेशनल जाने के लिए आप क्या करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप लोग NFIA ऐड करते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे देखिए। अगला जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोई बदलाव नहीं, तीसरे पॉइंट पर हमेशा प्रोडक्ट ही रहता है। उसके बाद क्या है, मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, याद करो याद करो याद करो, माइनस करना होगा NIT। तो बस GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिशिएशन NFIA ऐड करके, सॉरी GDP एट मार्केट प्राइस से डेप्रिशिएशन माइनस करके NFIA ऐड करके और फिर NIT माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। अगले लेक्चर में जो है हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे।